तो दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसके पास पैट्स खरीदने तक के पैसे नहीं थे। बाप उसका हरामी था, बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया और जिससे भी उसने दोस्ती की सबने उसका इस्तेमाल किया। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मीरा नाम की एक लड़की ने अपने स्कूल के छत से कूदकर खुदकुशी कर ली और तभी मीरा की आंख खुलती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो ये सब अपने सपने में देख रही थी। फिर वहाँ से उठकर मीरा अपने क्लासरूम में जाती है, जहाँ वो देखती है कि किसी ने उसके सीट पर चौक से पूरा रगड़ दिया था, लेकिन वो बेचारी किसी से कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप अपने सीट पर बैठ जाती है। तभी टीचर बेस्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट के विनर का नाम अनाउंस करते हैं। इस कॉन्टेस्ट को मीरा के क्लास में पढ़ने वाली हाप ने फर्स्ट रैंक से जीता था, लेकिन उसके साथ मीरा ने भी अपनी स्टोरी के लिए थर्ड रैंक जीत लिया था। फिर लंच ब्रेक में हाप यानी कि फर्स्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट विनर मीरा के पास आती है और पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगी। मगर तभी हाप के दूसरे फ्रेंड्स उससे कहने लगते हैं कि तुम उससे क्यों बात कर रही हो, जिससे कि मीरा को बुरा लगता है और वो हाप के साथ जाने से मना कर देती है। इसके बाद मीरा का एक्सरसाइज क्लास चलता है, लेकिन उसे पीरियड्स हो रहे थे और ब्लड का स्टेन उसके पैड पर लग गया था। वो एक के बाद एक अपने कई क्लासमेट्स के पास जाती है और उससे कहती है कि प्लीज अपना शर्ट मुझे दे दो ताकि वो उससे अपने स्टेन को छुपा सके, लेकिन कोई भी मीरा की हेल्प नहीं करता। फिर स्कूल खत्म होने के बाद मीरा चुपचाप अपने घर के लिए निकल जाती है और घर जाकर गेम खेलने के लिए बैठ जाती है। मीरा जब भी गेम खेलती थी तो उसे ऐसा लगता था कि जैसे वो खुद उस गेम का हिस्सा है। वो अपने स्कूल के फ्रेंड्स को उस गेम में विजुअलाइज करने लगती है, जिसमें मीरा का क्रश और हाप भी होती है। वो गेम खेल रही थी, लेकिन तभी उसके डैड आ जाते हैं। मीरा अपने डैड से बहुत डरती थी और वो नशे में थे, इसलिए वो खुद को कबर्ड में बंद कर लेती है और पूरी रात वहीं छुपकर सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो हम देखते हैं कि कल वो अपने डैड से इतना डर गई थी कि उसने कबर्ड में ही सुसु कर दिया था। इसके बाद वो क्लासरूम में जाकर अपने कपड़ों को साफ करने लगती है। तभी उसकी मॉम ड्यूटी से घर आती है और मीरा का ये हाल देखकर समझ जाती है कि जरूर कल रात उसके डैड नशे में घर आए होंगे। फिर जब मीरा स्कूल जाती है तो हाप उससे पूछती है कि तुम हर वक्त क्या लिखती रहती हो। तो वो कहती है कि मैं बस एक कहानी लिखने की कोशिश कर रही हूँ। हाप पूछती है क्या तुम नेशनल कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रही हो, तो वो कहती है नहीं। फिर हाप उससे कहती है कि क्या तुम मुझे अपनी स्टोरी सुनाओगी, जिसके बाद मीरा उससे अपनी कहानी सुना देती है, जिसमें एक चिड़िया छत से कूद जाती है। हाप पूछती है क्या वो गिरकर मर गई, तो मीरा कहती है कि नहीं, अभी मैंने पूरी कहानी नहीं लिखी है, जब लिखूंगी तो तुम्हें जरूर बताऊंगी। अब हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम यांग था। वो मीरा की स्कूल के कामों में मदद करता था और अंदर ही अंदर मीरा उसे पसंद करती थी। आज यांग मीरा के साथ लाइब्रेरी में पिक्चर देख रहा था, मगर पिक्चर देखते हुए मीरा यांग का हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर पाती कि इससे पहले यांग वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद मीरा फिर से अपने घर जाकर गेम खेलने लगती है, जहाँ वो फिर से गेम को विजुअलाइज करने लगती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टीचर सभी को ग्रुप वर्क का लिस्ट देते हैं। वैसे मीरा के जो क्लास टीचर थे वो हमेशा अपने साथ एक ऑर्चिड के पौधे को कैरी करते थे और वो उस पौधे की केयर तो ऐसे करते थे कि जैसे वो उसका बच्चा हो। दोस्तों, जहाँ मैं अपने स्कूल में प्रोजेक्ट के नाम पर बस पेपर में फोटो चिपकाता था, वहीं इनके स्कूल में कुकिंग सिखाते हैं। सभी बच्चे अपनी एक टीम बना लेते हैं, लेकिन कुकिंग के दौरान एक क्लास मॉनिटर सभी को उनका काम ठीक से करने को बोलती है और बेवजह नानी अम्मा बनने लगती है। लेकिन तभी उसके गलती की वजह से मीरा का हाथ जल जाता है, जिसके बाद हाप उसके बर्न पे दवा लगाने के लिए उसे अपने घर लेकर जाती है, जहां दवा लगाने के बाद वो उससे उसके स्टोरी के एंड के बारे में पूछती है, जिस पर हाप उसे अपने स्टोरी की बुक ही दे देती है, जहां उसने लिखा था कि जब चिड़िया छत से कूदी तो उसे एक लोमड़ी ने बचा लिया।
फिर जब मीरा वहाँ से चली जाती है तो हाप के डैड उसे अपने दोस्त को घर लाने के लिए डांटते हैं क्योंकि वो नीचे जाति की थी। साथ ही वो उसके रैटर बनने की इच्छा को लेकर भी उसे खूब डांटते हैं और रैटिंग छोड़कर पढ़ाई करने को कहते हैं। नेक्स्ट सीन में मीरा जब लाइब्रेरी में था तो यांग उसके पास आता है और उसे ड्रम बजाकर बताता है कि मुझे लाइब्रेरी से ड्रम सीखने वाली किताब ढूंढ कर दो क्योंकि मैं ड्रम सीख रहा हूँ। अब मीरा के सैया ने उससे कुछ कहा था तो वो क्यों नहीं करती, वो तुरंत ड्रम सीखने की बुक को ढूंढ कर उसे दे देती है। लेकिन जब स्कूल के बाकी बच्चों को पता चलता है कि यांग ड्रमर बनने के लिए ड्रम सीख रहा है तो उसकी हाइप बहुत तेजी से बढ़ जाती है। सभी लड़कियां अब उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन ये सब देखकर मीरा से सहा नहीं जाता, इसीलिए वो क्लास से बाहर चली जाती है। फिर शाम को मीरा जब बाहर घूम रही थी तो उसे एक क्लोन मिलता है जो लोगों को फ्री हग देकर उन्हें अच्छा फील करवाता था। मीरा उससे अपनी प्रॉब्लम कन्फेस करके उसके साथ डिस्कस करना चाहती थी क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं था जो उसके दिल के हाल को सुन सके। वो उससे कहती है कि मैं आउटकास्ट हूँ और मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उसे लगता है कि उस कॉस्ट्यूम के पीछे एक लड़का होगा, इसीलिए वो उसे साफ साफ बता देती है कि मैं जिस लड़के को पसंद करती हूँ उसे बहुत सारी लड़कियाँ पसंद करती है, इसीलिए क्या मेरा उसे अपने दिल का हाल बताना सही होगा। उसके बातों को सुनने के बाद वो क्लोन उसे एक की रिंग देता है और कहता है कि इसे तुम उसे दे देना जिसे तुम पसंद करती हो। इसके बाद मीरा हाप को वो गिफ्ट देखकर उससे पूछती है कि क्या ये किसी लड़के को पसंद आएगा, जिस पर हाप उससे पूछने लगती है कि तुम किसे पसंद करती हो। वो उससे उसका नाम पूछती है तो वो नहीं बताती। तभी वहाँ पर यांग आ जाता है तो हाप वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो यांग से कहती है कि तुम्हें हेयर कट कराने की जरूरत है। हाप के वहाँ से जाने के बाद मीरा उसे कीचेन गिफ्ट कर देती है जो उसे बहुत पसंद आता है। फिर वो उसे होंगडे चलने के लिए पूछता है। फिर मीरा उस क्लोन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम कभी होंगडे गए हो। वो कहता है हाँ, वो बहुत अच्छी जगह है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें इस कॉस्ट्यूम के अंदर गर्मी नहीं लगती, तो वो सर हिलाकर बताता है कि नहीं। अगले दिन हाप और मीरा साथ में बैठकर एक्सरसाइज कर रहे थे। तभी मीरा उसे बता देती है कि मैंने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन ये बात सुनते ही हाप चौंक जाती है। फिर बाद में वो उसके पास जाकर पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करोगी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वहाँ पर यांग आता है तो हाप वहाँ से चली जाती है। मीरा नोटिस करती है कि यांग ने बाल कटवाए हैं। वो उससे कहती है कि तुम अच्छे लग रहे हो, मगर वो थैंक यू बोलकर हाप के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने आज बाल कटवाए हैं। हाप कहती है कि तभी तुम अच्छे लग रहे हो। फिर यांग उससे कहता है कि आज मैं तुम्हारे घर की तरफ जा रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। वो हाँ कहती है, लेकिन ये सब मीरा भी सुन लेती है। फिर जब यांग उसके पास आता है तो वो पूछती है कि कल तुम होंडे चलने को पूछ रहे थे ना, तो वो कहता है फिर कभी चलते हैं, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। अगले सीन में क्लास टीचर हाप और मीरा को खड़ा करके पूछते हैं कि तुम दोनों ने कॉन्टेस्ट के लिए सेम स्टोरी क्यों सबमिट की, तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है, चलो बताओ किसने किसकी कॉपी की। हाप कुछ नहीं कहती तो सब मीरा को देखने लगते हैं। टीचर उसे ऑफिस में ले जाकर समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहती है कि मैंने कॉपी नहीं किया, मगर वो नहीं मानते। फिर जब वो वहाँ से लौट रही थी तो वो हाप को यांग का हाथ पकड़े हुए देखती है, मगर फिर वो चुपचाप अपने क्लास में आ जाती है। लेकिन तभी कुछ बुली गर्ल्स उस पर दूध फेंक कर मारती है और जब वो टॉयलेट जाती है तो वो लोग उसे वहाँ बंद कर देते हैं। फिर जब स्कूल की छुट्टी होती है तो मॉनिटर आकर उसे बाथरूम से बाहर निकालती है और उससे पूछती है कि वो कहानी तुमने ही लिखी थी ना, तो वो कहती है कि हाँ। इसके बाद मीरा अपने घर जाती है तो उसे पीरियड्स हो रहे थे, लेकिन पैड्स खत्म हो चुके थे, इसीलिए वो पैड्स लेने के लिए अपने डैड के पॉकेट से पैसे चुराने लगती है। लेकिन तभी उसके डैड उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं और उसे बहुत ही बेरहमी से मारते हैं और कमरे से भगा देते हैं। मगर मीरा वहाँ से जाने से पहले अपने
कमीने बाप से कहती है कि पापा कम से कम मुझे 100 रुपए ही दे दीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। वो कहती है कि आज मेरा बर्थडे है, गिफ्ट समझकर ही दे दीजिए, मगर वो नहीं देते और कहते हैं कि यहाँ से जाती हो या और मार खाना है मनहूस। इसके बाद मीरा शायद भीख मांगती है और उन पैसों से जाकर पैट्स खरीदती है। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो अपने कहानी की चिड़िया की तरह खुद को खत्म कर देगी और फिर वो खुद को गेम में विजुअलाइज करने लगती है, जहाँ वो अकेलेपन के देवता के ऊपर तीर चलाने वाली थी। लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि वो दोनों ही अकेले थे। दोस्तों याद रखो कि इस देवता को वो बस अपने सपनों में ही देख रही थी। अब हम वापस उस क्लोन को देखते हैं। मीरा उसके पास आकर उसे हर चीज के लिए थैंक यू कहती है और फिर उसे हमेशा के लिए गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है और फिर अपने सर से मास्क को हटाता है। मीरा देखती है कि जिसे अब तक वो लड़की समझ रही थी वो एक खूबसूरत सा लड़का है। वो मीरा से कहता है कि लगता है तुम मरना चाहती हो। मीरा पूछती है कि तुम्हें कैसे पता, तो वो कहता है कि मैं भी मरना चाहता हूँ। इस क्लोन का नाम यून था, जो मीरा को रोकने के बजाय उसे मरने के लिए ऑल द बेस्ट कहता है। लेकिन मीरा जब छत से कूदने के लिए जाती है तो वो ऐसा कर नहीं पाती। अगले दिन वो फिर से योन यानी कि क्लोन के पास जाती है। योन कहता है तुम अभी भी जिंदा हो। वो कहती है कि बाद में मरूंगी, जिस पर योन उससे कहता है कि तुम मरने से पहले अपनी आखिरी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर लेती। मीरा कहती है कि मेरी कोई आखिरी इच्छा नहीं है। तभी योन बताता है कि मेरी बहुत सारी आखिरी इच्छा है, जिसका योन के पास लिस्ट भी था। वो मीरा से कहता है कि तुम्हें होंगडाई जाना था ना, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों होंगडाई चले जाते हैं, जहां योन एक ही पिज्जा के रेस्टोरेंट में जाता है, जहां अगर वो 20 मिनट में पिज्जा खत्म कर लेते हैं तो उन्हें पिज्जा फ्री मिलता है। दोनों भुक्कड़ की तरह खाकर चैलेंज जीत लेते हैं। वहाँ से जाते हुए हमें पता चलता है कि ऐसा करना योन के विश लिस्ट में से था। फिर वो मीरा से कहता है कि तुम्हें मरने से पहले अपनी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए और इसके लिए तुम्हें एक लिस्ट भी बनाना चाहिए। फिर जब मीरा अपने घर जाती है तो उसकी माँ घर पर ही थी। वो उसके लिए स्ट्रॉबेरी लाई थी। मीरा उसे खाकर सो जाती है। अगले दिन मीरा स्कूल जाने के बजाय योन से मिलने के लिए जाती है और आज वो उसके साथ डेंटिस्ट के पास जाती है। योन को दांत कटवाने थे, मगर उसे डेंटिस्ट से बहुत डर लगता था। वो डर के मारे मीरा का हाथ पकड़ लेता है। फिर जब डॉक्टर उसका दांत कवाटते हैं तो उसे चिल्लाते हुए सुनकर क्लिनिक के सारे बच्चे डर जाते हैं और डॉक्टर के पास जाने से पहले रोने लगते हैं। रो रो कर योन मीरा से कहता है कि मैंने हिम्मत से काम लिया ना। फिर वो मीरा से पूछता है कि तुमने अपनी विश लिस्ट तैयार की क्या। वो कहती है कि हाँ। वो उसे यांग के जैसे ड्रेस देती है। वो उसे यांग के जैसा ड्रेस देती है और उसे एक लेटर भी, जिसमें वो चाह रही थी कि योन उससे यांग बनकर माफी मांगे, क्योंकि यांग को पता था कि उस स्टोरी को हाप ने नहीं बल्कि मीरा ने लिखा था और ये जानते हुए भी वो चुप था। और तो और उसने कभी उसे बताया भी नहीं था कि वो हाप को पसंद करता था। तो योन मीरा के खुशी के लिए उसके सामने यांग बनकर उससे माफी मांग लेता है, मगर इसके बाद वो योन से कहता है कि इन सब के लिए तो तुम्हें उस लड़के से बात करना चाहिए, गलती उसने की है। फिर नेक्स्ट डे जब मीरा स्कूल जाती है तो वो हाप से पूछती है कि तुम सच बताओगे कि नहीं, जिसके बाद वो क्लास टीचर के पास फिर से जाकर कहती है कि वो स्टोरी मैंने लिखी थी। मगर टीचर को मीरा की बात सुनने से ज्यादा उसे अपने ऑर्चिड प्लांट के बारे में बताता है और कहता है कि अब तुम्हें गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पेपर में ये न्यूज छपी हुई थी कि हाप ने मीरा की स्टोरी चुराकर नेशनल स्टोरी कंपटीशन में सबमिट कर दिया। जिसके बाद टीचर मीरा को बुलाकर खूब डांटते हैं, क्योंकि इससे उनकी स्कूल की बदनामी हो रही थी और अब उन दोनों की हेयरिंग होने वाली थी, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूछताछ के लिए आने वाले थे। अब हम देखते हैं कि योन बारिश से बचने के लिए शेड में बैठा हुआ था। तभी मीरा
वहाँ छाता लेकर आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। इयोन पूछता है कि कुछ और है जो तुम मरने से पहले करना चाहती हो, तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई सी भी एक मूवी देखना चाहती हूँ। जिसके बाद दोनों मूवी देखने के लिए चले जाते हैं, लेकिन मूवी में एक आदमी अपनी बेटी को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था, इसीलिए उससे ये सब देखा नहीं जाता और वो डर के बाहर आ जाती है। इयोन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि काश मेरे पापा मर जाते। फिर इयोन बताता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं रहते, पापा अलास्का चले गए और मॉम किसी और के साथ भाग गई। किसी ने मेरे बारे में सोचा ही नहीं। अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई मेरे पीठ पीछे रोने वाला नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हियरिंग के लिए स्कूल आ चुके हैं। वो स्कूल प्रिंसिपल से पूछते हैं आप इन बच्चों को ये कैसी शिक्षा दे रहे हो। फिर वो हापा और मीरा से पूछते हैं कि अगर तुम दोनों ने खुद कन्फेस कर दिया तो छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम दोनों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। बताओ किसने किसकी कॉपी की थी। हाप के पेरेंट वैसे ही स्ट्रिक्ट थे और सस्पेंड के डर से वो सब सच बता देती है कि उसे लगा था कि मीरा पार्टिसिपेट नहीं करेगी, इसीलिए उसने उसकी स्टोरी लिखकर सबमिट कर दी। अगले दिन हम देखते हैं कि जो लोग मीरा को बुली करते थे अब वो हाप को बुली करने लगे हैं और वो उसे बाथरूम में भिगाकर बंद कर देते हैं, लेकिन मीरा उसे खोल देती है। फिर जब वो अपनी क्लास में जाती है तो किसी ने उसके सीट पर वैसे ही चौक रगड़ दिया था जैसे उन्होंने मीरा के सीट पे किया था। वो लोग हाप के साथ ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसने चीटिंग की थी। अगले सीन में हम सफेद नहीं, पिंक नहीं, ऑरेंज, अरे यार पता नहीं कौन से कलर का बाल था उसका, तो हम देखते हैं कि क्लोन इयोन एक लड़के को देखकर उसे जाकर हग करता है, लेकिन जल्द ही उस लड़के को पता चल जाता है कि उस कॉस्ट्यूम के पीछे कौन है। वो उसे धक्का दे देता है। मीरा भी वहीं थी, वो उसे आकर उठाती है, जिसके बाद इयोन उस लड़के से माफी मांगता है, जिस पर वो कहता है कि तुम्हें तो मैं माफ करने से रहा, लेकिन भूलने की कोशिश जरूर करूंगा, इसीलिए तुम भी भूल जाओ और अपना ध्यान रखना। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और जाने से पहले कहता है कि ये हेयर स्टाइल तुम पर सूट नहीं करता। उसके जाने के बाद वो मीरा को स्टोरी बताता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन मैंने अपने बाकी के दोस्तों के साथ मिलकर एक बार उसे बुली किया था, लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। फिर वो बताता है कि मेरी सारी विश पूरी हो चुकी है, मेरी लास्ट विश मेरे बेस्ट फ्रेंड से माफी मांगने का था और अब मुझे जाना चाहिए। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लास के कुछ बच्चों ने क्लास के पूरे खिड़की को चौक से कवर कर दिया था और वो सभी हाप से उसे साफ करने को कहते हैं, मगर हाप जब उसे साफ कर रही थी तो मीरा भी उसे साफ करने लगती है। जिसके बाद क्लास की मॉनिटर जो थी वो उसके पास आती है और कहती है कि मैं इसे पनिश कर रही हूँ और तुम इसकी हेल्प कर रही हो। तुम भूल गई क्या कि इसने तुम्हारे साथ क्या किया था, तुम पागल हो क्या। जिस पर मीरा कहती है कि वो कहानी मैं इसी की वजह से लिख पाई हूँ, क्योंकि हाप ने मेरी हेल्प की थी, वो नहीं होती तो मैं उसे अच्छी एंडिंग नहीं दे पाती और उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। वो नहीं जानती थी कि मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी। फिर वो उसे अपना बर्न दिखाती है जो उसे मॉनिटर की वजह से ही कुकिंग के दौरान लगी थी। वो कहती है कि गलतियां इंसानों से ही होती है। जिसके बाद क्लास के सभी बच्चे बाहर आकर हाप की मदद करने लगते हैं चौक पाउडर को विंडो से हटाने में। मॉनिटर सबको कहती है कि तुम सब अभी के अभी अंदर जाओ, लेकिन तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और सभी से पूछने लगते हैं कि ऐसा किसने किया, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद वो सभी को क्लास के अंदर लेकर जाते हैं और फिर बताते हैं कि ये जो स्टोरी कॉन्टेस्ट हुआ था उसे मीरा ने जीत लिया है और अब वो अपने स्कूल को नेशनल कंपटीशन में रिप्रेजेंट करेगी। इसके बाद वो सभी को विंडो साफ करने को कहते हैं और खुद एक लड़की जो कि मॉनिटर की चमची थी उसे डांटते हैं और उसे ऑर्चिड के पौधे के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन ये देखकर मीरा उस पौधे को लेकर भागने लगती है और टीचर उससे वो पौधा लेने के लिए उसके पीछे भागते हैं। उन दोनों के पीछे पूरा स्कूल भागता है, लेकिन मीरा उस पौधे को लेकर स्कूल के वाटर टैंक पे चढ़ जाती है। टीचर उसे नीचे आने को कहते हैं, वो नहीं आती तो वो कहते हैं अगर तुम्हें ये पौधा इतना ही पसंद है तो मैं इसे तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन प्लीज नीचे आ जाओ। मीरा कहती है कि क्या सच में मैं इसे रख सकती हूँ। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम इसे रख सकती हो।
मीरा पूछती है कि क्या ये मेरा हो गया। वो कहते हैं हाँ, मगर तभी वो ऑर्चिड के पौधे को फेंकने लगती है और ऐसा करते हुए वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस पौधे की वजह से टीचर ने कभी उसकी बातों को सीरियसली लिया ही नहीं था। लेकिन तभी हम वहाँ देखते हैं कि गॉड ऑफ लोनलीनेस उस स्कूल में आ जाते हैं और वो मीरा को गिरने से बचाकर उसे पेड़ पर बैठा देते हैं और फिर उसे पेड़ से नीचे गिरा देते हैं। फिर जब सभी लोग वहाँ आते हैं तो देखते हैं कि वो गिरी कहीं और थी और पहुँच कहीं और गई है और वो बिल्कुल ठीक भी है। गॉड ऑफ लोनलीनेस ने मीरा की जान बचा ली थी और किसी ने उसे देखा भी नहीं था सिवाय मीरा के। नेक्स्ट सीन में मीरा उस फ्री हग वाले कॉस्ट्यूम को पहनकर खड़ी थी। तभी वहाँ पर इयोन आता है और कहता है कि ये मेरा है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ, अपना ख्याल रखना। लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगता है तो मीरा उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हारी विल मुझे दे दो, मैं उसे पूरा करूंगी और कहानी लिखूंगी। फिर मूवी रिव्यू हिंदी उसकी कहानी सुनाएगा। तुमने भी उसके चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा। मीरा को लगता है कि इयोन अब खुदकुशी करने वाला है, इसीलिए वो मुझे गुड बाय कर रहा है। लेकिन तभी वो बताता है कि मैं अलास्का जा रहा हूँ और अब मैं वहीं रहूंगा और शायद वापस कभी न आऊँ। इयोन जाने से पहले उसे एक लेटर देता है और फिर चला जाता है। लेकिन मीरा उसके लेटर को पढ़कर खूब रोती है, जिसमें उसने लिखा था कि अगर तुम उदास हो तो रो लेना। इसीलिए वो पढ़कर खूब रोती है। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लास की सभी लड़कियां मीरा के दोस्त बन चुकी थी और उसके छत से गिरकर बच जाने वाली बात के ऊपर आर्टिकल भी छपी थी। सभी लड़कियां मीरा को अपने साथ पार्टी करने के लिए चलने को कहती है, लेकिन मीरा कहती है नहीं, मैं नहीं आ सकती क्योंकि मुझे किसी से मिलने जाना है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये ब्यूटीफुल सी स्टोरी खत्म होती है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आप एक ऐसे स्टोरी को सुनना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए जा रहे एंड स्क्रीन पर क्लिक करके उसे सुन सकते हो। सो वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।